साथियों नमस्कार। ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट अलवर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि साइकोलॉजी की क्लासें हमारी चल रही हैं, मैं रोजाना आपके सामने छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से साइकोलॉजी के सारे टॉपिक्स लेकर उपस्थित हो रहा हूं। और आज के इस क्लास में जैसा कि कल हमने बहुबुद्धि का सिद्धांत और समूह तत्व सिद्धांत पढ़ा था, आज जो सिद्धांत है, सिद्धांतों की उसी क्लास को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है। अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं और आप एक अच्छी कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं तो अलवर का बहुत ही बेहतरीन संस्थान ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट आपका स्वागत करता है। आप इस संस्थान में आकर, एक कहावत है ना, आपने सुनी हो, पार्टी विद डिफरेंस, ऐसा कुछ पार्टी के लोग कहते हैं। वैसे मैं कहता हूं इंस्टीट्यूट कोचिंग विद डिफरेंस, जो दूसरी कोचिंगों से अलग बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाते हैं। बहुत अनुशासित वातावरण हमारा है और सबसे बड़ी बात, सभी टीचर बहुत मेहनती हैं, अपडेट मटेरियल के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। चलिए क्लास पर आ जाते हैं। बुद्धि के सिद्धांत चल रहे हैं हमारे, और आज के इस क्लास में आपको करा रहा हूं त्रिआयामी सिद्धांत। त्रिआयामी सिद्धांत के प्रतिपादक है जेपी गिलफोर्ड, अमेरिका के रहने वाले हैं जेपी गिलफोर्ड। त्रिआयामी सिद्धांत को त्रिआयामी सिद्धांत के अलावा 3D थ्योरी भी कहा जाता है, ये इसके उपनाम है। ठीक है। इस सिद्धांत को हम 3D थ्योरी भी कहते हैं। इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मीन्स ये हुआ कि जो त्रिआयामी सिद्धांत है जिसके प्रतिपादक जेपी गिलफोर्ड है, उस सिद्धांत को 3D थ्योरी के नाम से और बुद्धि संरचना सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ये जो त्रिआयामी सिद्धांत है ये जेपी गिलफोर्ड ने दिया है, और जेपी गिलफोर्ड ने इस त्रिआयामी सिद्धांत में 5 गुणा 4 गुणा 6 बराबर 120 योग्यताएं निर्धारित की है, 120 योग्यताएं बताई है। ये जो 120 योग्यताएं हैं ये 3 भागों में विभाजित की है जेपी गिलफोर्ड ने। कुछ योग्यताएं हैं, पहली योग्यताएं 5 योग्यताएं हैं, वो उन्होंने संक्रिया के अंतर्गत, 4 योग्यताएं हैं विषय वस्तु के अंतर्गत, और 6 योग्यताएं जो है वो उन्होंने उत्पाद के अंतर्गत हमको बताई। जेपी गिलफोर्ड ने इस सिद्धांत का आरंभ घनाभ की, इस सिद्धांत का उल्लेख घनाभ की आकृति पर किया था। मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, समझाने के लिए। कोई कमी हो तो इग्नोर कर देना, ठीक है ना। तो हम ये एक तरह से घनाभ की आकृति बनाने की कोशिश की है मैंने। उन्होंने कहा संक्रिया है, संक्रिया में 5 होते हैं, जैसे मैंने यहां पे लिखा है 5 शक्तियां, ठीक है। उन्होंने कहा विषय वस्तु है, विषय वस्तु में 4, विषय वस्तु में कितने होंगे? 4। मेरे कहने का मीन्स ये है, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद। अब विषय वस्तु में कितने होंगे? 4 शक्तियां। और फिर उन्होंने बताया उत्पाद, उत्पाद में कितनी होंगी? 6। उत्पाद में कितनी होंगी? 6। इसका मतलब जो 5 शक्तियां हैं वो संक्रिया में, 4 है वो विषय वस्तु में विभाजित है, 6 जो है वो उत्पाद के अंतर्गत समाहित है। और पिछली बार क्या कहते हैं, सेकंड ग्रेड 2018 में एक प्रश्न आया था। उन्होंने पूछा था निम्नलिखित में से विषय वस्तु का भाग नहीं है, इस तरह का एक प्रश्न था 2018 में सेकंड ग्रेड में, ठीक है। अब जो 2018 में सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया उसका सही आंसर था प्रणाली, और प्रणाली किसका हिस्सा है? उत्पाद का। क्योंकि 3 जो ऑप्शन थे उनका संबंध विषय वस्तु से ही था, लेकिन प्रणाली का संबंध किससे है? उत्पाद से। आइए देखते हैं संक्रिया में कौन कौन से, विषय वस्तु में कौन कौन से, और उत्पाद में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं। संक्रिया, ठीक है, यहां लिख देता हूं विषय वस्तु, और यहां लिख देता हूं मैं उत्पाद, ठीक है। संक्रिया में कितने हैं? 5। अब हमको याद रखना है कि कौन कौन से 5 आएंगे जो संक्रिया में शामिल होंगे।
और आपसे पूछा क्या जाएगा, संक्रिया में है या नहीं है, विषय वस्तु में है या नहीं है, इस तरह का पूछा जाएगा। ठीक है, कितने हो गए? 5। देखो, स्मृति, संज्ञान, अपसारी चिंतन, स्मृति, संज्ञान, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, और उसके बाद मूल्यांकन। ठीक है, संक्रिया में 5 तत्व हो गए। कौन कौन से? स्मृति, संज्ञान, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, मूल्यांकन। अब आ जाते हैं विषय वस्तु पर। विषय वस्तु में होंगे 4। कौन कौन से 4 होंगे? देखिए, सांकेतिक, सांकेतिक, अर्थाकृति, रूपाकृति और व्यवहारगत। कितने हो गए? 4। कौन कौन से? सांकेतिक, अर्थाकृति, रूपाकृति, व्यवहारगत। अब आ जाते हैं उत्पाद पर। उत्पाद में कौन कौन से होंगे? देखिए, उत्पाद में टोटल होंगे 6। कितने होंगे? 6। ठीक है, देखो, इकाई पहला, दूसरा वर्ग या श्रेणी, तीसरा है संबंध, चौथा है प्रणाली, फिर है रूप परिवर्तन, और उसके बाद प्रयोग। उत्पाद में 6 आते हैं: इकाई, वर्ग या श्रेणी, संबंध, प्रणाली, रूप परिवर्तन और प्रयोग। टोटल कितने हो गए? 6। तो संक्रिया में 5, विषय वस्तु में 4 और उत्पाद में 6। प्रश्न कैसे आएगा? निम्नलिखित में से उत्पाद में शामिल नहीं है। आपसे पूछेगा विषय वस्तु में शामिल नहीं है, आपसे पूछेगा संक्रिया में शामिल नहीं है। ठीक है, तो संक्रिया में आते हैं स्मृति, संज्ञान, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, मूल्यांकन। विषय वस्तु में आते हैं सांकेतिक, अर्थाकृति, रूपाकृति, व्यवहारगत। और उत्पाद में आते हैं इकाई, वर्ग या श्रेणी, संबंध, प्रणाली, रूप परिवर्तन और प्रयोग। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लो। त्रिआयामी सिद्धांत प्रतिपादक है जेपी गिलफोर्ड। इस सिद्धांत को त्रिआयामी सिद्धांत के अलावा 3D थ्योरी और बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें कुल 120 योग्यताएं बताई हैं। कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, कई बार रीट में सेकंड ग्रेड में आ चुका है। 5 गुणा 4 गुणा 6 बराबर 120 कुल योग्यताएं होती है। जेपी गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत का उल्लेख घनाभ की आकृति पर किया है। जेपी गिलफोर्ड ने 3 मुख्य शक्तियों के अंतर्गत अन्य शक्तियों को विभाजित किया है। मुख्य 3 तत्वों के अंतर्गत अन्य शक्तियों को विभाजित किया है। संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद ये मुख्य तत्व है। इसके अंतर्गत, संक्रिया के अंतर्गत स्मृति, फिर संज्ञान, फिर अपसारी चिंतन, फिर अभिसारी चिंतन, फिर मूल्यांकन ये शामिल होता है। विषय वस्तु में सांकेतिक, अर्थाकृति, रूपाकृति, व्यवहारगत ये शामिल होता है। उत्पाद में इकाई, वर्ग या श्रेणी, संबंध, प्रणाली, रूप परिवर्तन और प्रयोग ये शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो ये है अपना एक छोटा सा सिद्धांत जिसे हम कहते हैं त्रिआयामी सिद्धांत। और इस त्रिआयामी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जेपी गिलफोर्ड। इस सिद्धांत को त्रिआयामी सिद्धांत के अलावा 3D थ्योरी और बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने अपने सिद्धांत के अंतर्गत जो शक्तियां बताई हैं, मानसिक शक्तियां बताई हैं, उनका उल्लेख इन्होंने घनाभ की आकृति पर किया है। संक्रिया में इन्होंने 5 तत्व बताए हैं: स्मृति, संज्ञान, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन और मूल्यांकन। विषय वस्तु में इन्होंने 4 तत्व बताए हैं: सांकेतिक, अर्थाकृति, रूपाकृति और व्यवहारगत। उत्पाद में इन्होंने 6 तत्व बताए हैं: इकाई, वर्ग या श्रेणी, संबंध, प्रणाली, रूप परिवर्तन और प्रयोग। ठीक है, इस तरह से अपना त्रिआयामी सिद्धांत कंप्लीट होता है। अगले सिद्धांत की चर्चा कर रहा हूं मैं आपसे, और सिद्धांत का नाम है तरल व कठोर सिद्धांत। बुद्धि का अगला सिद्धांत है जिसका नाम है तरल व कठोर सिद्धांत।
और इस सिद्धांत के प्रतिपादक है, सिद्धांत को कहते हैं कैटल। कैटल ने बुद्धि में दो तत्व बताए हैं। इनमें से पहले तत्व का नाम है तरल और दूसरे तत्व का नाम है कठोर। ये दो तत्व बताए हैं उन्होंने। तरल सामान्य होता है, कहने का मतलब लगभग जैसी जी और एस बताए हैं स्पीयरमैन ने द्वितत्व सिद्धांत में, ठीक वैसे ही तरल व कठोर बताए हैं कैटल ने अपने सिद्धांत में। उसे हम द्वितत्व कह रहे थे, लेकिन यहाँ योग्यताएं जो इन्होंने निर्धारित की है उन योग्यताओं के नाम से ही इस सिद्धांत को जाना जा रहा है। स्पीयरमैन ने द्वितत्व में जी और एस बताई, इन्होंने तरल व कठोर योग्यताओं के नाम से ही सिद्धांत की पहचान कराई। तरल सामान्य है, ये जन्मजात होता है, अर्थात हमें वंशानुक्रम से मिलता है, ये वंशानुगत होता है। ठीक है, ये 90% है। तरल कितने प्रतिशत है? 90%। कठोर विशिष्ट होता है, विशिष्ट है, ये वातावरण से अर्जित किया जाता है, ये वातावरण की देन है। ठीक है, ये अर्जित किया जाता है, यहां लिख देता हूं, अर्जित किया जाता है और ये हमें वातावरण से मिलता है, वातावरण की देन है। विशिष्ट, अर्जित और वातावरण। सामान्य, जन्मजात, वंशानुगत, ये 90%, ये 10% होता है। इस तरल को हम जीएफ भी बोलते हैं। जीएफ इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ फ्लूइड। इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ फ्लूइड। ग्रुप ऑफ फ्लूइड मतलब तरल पदार्थों का समूह। इसको जीसी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ क्रिस्टल, मतलब कठोर तत्वों का समूह, जिसे कहते हैं हम जीसी, कठोर तत्वों का समूह। तो ये सिद्धांत जो है इसमें कठोर को एक नाम और दिया है इन्होंने, और इन्होंने इसे कहा है मणिभीय बुद्धि। अब ये मणिभीय बुद्धि क्या होती है? जैसे जब हमने एस, जी और एस पढ़ा था, तो हमने उसमें पढ़ा था कि एस योग्यता सभी में नहीं होती, उसे वातावरण से विकसित करना पड़ता है। ठीक वैसे ही कठोर योग्यता सब में नहीं होती, इसे वातावरण से विकसित करते हैं, इसे मणिभीय बुद्धि कहते हैं। ये जीवन में पद प्रतिष्ठा सम्मान की प्राप्ति करवाती है, व्यक्ति को शिखर तक पहुंचाती है, उच्च पदों तक पहुंचाती है। ये जो कठोर है इसको मणिभीय कहते हैं। अब मणि आप जानते हैं नागों के पास पाई जाती है, सांपों के पास पाई जाती है, लेकिन सभी नागों या सांपों के पास नहीं होती, इच्छाधारियों के पास होती है। कहने का मतलब यह है जो व्यक्ति अपने आप पे कंट्रोल करके मनचाहे लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाता है, जो मनचाहे लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तो समझ लो उसमें कौन सी बुद्धि? कठोर बुद्धि का प्रभाव हो गया। किसके अनुसार? कैटल के अनुसार। और अगर स्पीयरमैन की बात करते तो एस जो तत्व है उसका प्रभाव हो जाता। ठीक है, तो ये अपना एक छोटा सा सिद्धांत था। तरल व कठोर प्रतिपादक है कैटल। तरल सामान्य है, जन्मजात है, वंशानुगत होता है, ये 90% होता है। ठीक है, और ये विशिष्ट है, अर्जित है, वातावरण की देन है, ये 10% होता है। इसे ग्रुप ऑफ फ्लूइड कहते हैं और इसे ग्रुप ऑफ क्रिस्टल कहते हैं। इसे मणिभीय बुद्धि भी कहा जाता है, मणिभीय बुद्धि। आगे जो सिद्धांत है हमारा, वो सिद्धांत है बुद्धि का कै खे सिद्धांत। और कै खे सिद्धांत में सिर्फ अनुपात नहीं है कि कौन सा कितना है, बाकी चीजें लगभग सेम है। ऐसे देखो, नाम लिख देता हूं सिद्धांत का, कै खे। ठीक है, और इसके प्रतिपादक है हैव। कै खे सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हैव। सामान्य योग्यता है कै, जन्मजात योग्यता है, वंशानुगत होती है, खे विशिष्ट होती है, अर्जित है और वातावरण की देन है। ठीक है, ये हो गया अपना कै खे सिद्धांत। अगला सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूं, सॉरी, आश्चर्यजनक बुद्धि का सिद्धांत। आश्चर्यजनक बुद्धि का सिद्धांत।
और इसके प्रतिपादक है बीएस ब्लूम। इस सिद्धांत में बीएस ब्लूम ने कहा है कि व्यक्ति के मस्तिष्क में जिसे हम बुद्धि कहते हैं उसको हमने कभी देखा नहीं है, ना ही हम उसके स्वरूप को जानते हैं, ना ही हम ये जानते हैं कि वो कहां निवास करती है, उसकी आकृति कैसी है, रंग रूप कैसा है, और दूसरी बात पूरे शरीर में कहां मिलेगी इसकी कोई जानकारी हमको नहीं है। लेकिन उसके बाद भी बड़े आश्चर्य की बात है कि हम इस बुद्धि के तत्व को स्वीकार करते हैं, मानते हैं, और हम ये जानने की कोशिश करते हैं या हम ये स्वीकार करते हैं कि भैया बुद्धि होती है, और हम एक दूसरे में कम ज्यादा ऐसी बातें भी करते हैं। तो ब्लूम ने कहा कि ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जिसको हमने कभी देखा नहीं, जिसको हम पहचानते नहीं, हम उस पर भी भरोसा करते हैं। और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जिसको हमने कभी देखा नहीं हम उसको विश्वास करते हैं, हाँ वो होती है। हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं हाँ बुद्धि भी होती है। इसीलिए सिद्धांत का नाम पड़ा आश्चर्यजनक बुद्धि का सिद्धांत। प्रतिपादक है बीएस ब्लूम, और बीएस ब्लूम ने इस सिद्धांत में बुद्धि के बारे में बड़ी जिज्ञासा जताई, आश्चर्य जताया, उसी के आधार पर नामकरण हो गया सिद्धांत का। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में फिर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये जो हमारे सिद्धांत है इनको कंप्लीट करूंगा, और उसके बाद फिर आयु, बुद्धि, लब्धि, इनके ऊपर चर्चा करूंगा। ठीक है, यदि आप भी ऑफलाइन कोचिंग करने की सोच रहे हैं और आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा की, तो ज्वाइन कीजिए अलवर का सबसे बेहतरीन संस्थान, जहां बड़े शहरों से भी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन कराई जाती है, जहां बड़े शहरों से भी बेस्ट टीम आपके पास आपके लिए उपलब्ध है, जो आपको इतना सपोर्ट करती है कि आपकी कमियां दूर हो जाती हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में निश्चित रूप से आप सफल होंगे। इस बात को आपको निश्चय दिलाती है, आपको प्रतिबद्धता जताती है कि हम आपको सिलेक्ट कराने की पूरी कोशिश करेंगे मेहनत के आधार पर। थैंक यू, धन्यवाद।